ये बात है उस वक्त की जब बॉलीवुड को रीमिक्स से ज्यादा किसी चीज का चस्का था तो वो थे 3 वर्ड्स NRI 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 NRI। और बॉलीवुड में इतनी सारी NRI मूवीज देखने के बाद हमारा सिर्फ एक ही सवाल था कि Who approved this script? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा इंग्लैंड में, जहाँ एक रिच बिजनेसमैन प्लेड बाय SRK और उसका बेटा प्लेड बाय SRK, उसका भाई प्लेड बाय SRK। अबे क्या बजट कम था क्या मूवी का? सत्यमेव जयते 2, मेरा मतलब इंग्लिश बाबू, देसी मैम मिली हरी मयूर से, जो इंग्लैंड में अपनी रिच लाइफस्टाइल से बोर होकर इंडिया आता है। लेकिन एक हादसे में उसका प्लेन क्रैश हो जाएगा और जैसे ही उसके परिवार को ये पता चलता है, लेकिन यहाँ तो हरी जिंदा है। दीदी, ये मुर्दा तो अभी जिंदा है। अबे नहीं होता तो वहीं छोड़ देती क्या? जिंदा है। जिसे बचाती है कटरिया, और कटरिया के हाथों अपनी इतनी सेवा होते देख वो उसके साथ ही रहने का डिसाइड करता है। लेकिन फिर आती है दिवाली, जहाँ सारे गांव वाले मिलकर तब तक पटाखे फोड़ेंगे जब तक वे कटरिया के घर में आग नहीं लगा देते। धुआं हो जाएगा। और कटरिया को बचाने के चक्कर में हरी भी अपनी जान गवा बैठेगा। देखो रोते नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराते। हरी लेकिन वे पीछे छोड़ गए अपना बच्चा, जिसकी मदद करते हैं मिस्टर मददगार। ऐसे फरिश्ते जैसे इंसान के बच्चे को हम गड्ढे से लगाकर उसकी रखवाली नहीं कर सकते। हाँ, उसे अनाथ आश्रम भेजकर किसी अच्छे अनाथ आश्रम में भर्ती करना होगा। लेकिन कटरिया की बहन बिजुरिया को यह हरगिज मंजूर नहीं और वो बच्चे को लेकर भाग निकलती है। अरे कुछ करो मददगार अंकल। या अल्लाह, तू ही मददगार है। लेकिन फिर सभी बिजुरिया को बच्चा संभालते हुए देख लेते हैं और सभी डिसाइड करते हैं कि अब ये बच्चा तो बिजुरिया ही संभालेगी, जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हैं। और अब बच्चा संभालने के लिए सबसे पहले बिजुरिया को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म का सैक्रिफाइस करना होगा ताकि वो उससे एक डायपर बना सके। अरे और कहीं कपड़ा नहीं मिला क्या? उसे आ भी नहीं रहा है वो। लेकिन फिर कुछ सालों बाद बिजुरिया को जवानी चढ़ती है, जो भी सिर्फ गाने के लिए, क्योंकि वो अब एक बार डांसर है, वरना अंडर एज होकर वो ये थोड़ी कहेगी। और ये सुनते ही सभी सिंगल्स जहाँ ये भाई तो अलग ही दुनिया में। पैंचो ताली पीट रहा है गुटका। लेकिन इन्हीं सिंगल्स के बीच है विजय वर्मा का सस्ता वर्जन भीम खल्लासी। 16 बरस की चुम्मा दे दे। मिल गई। और अब मिली नंदू से, वही बच्चा जो बड़ा होकर इतना ड्रामेटिक हो गया है कि उसके सामने तो तुम आलोकनाथ को भी हल्के में लोगे। कल रात मैंने इतना सुंदर सपना देखा। लाल साड़ी में मैं अपनी बिचूरिया को दुल्हन बना रहा हूँ। क्या? बिचूरिया को दुल्हन बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ मिस्टर मददगार एक बार फिर मदद करना चाहते हैं, जहाँ वो एक दिन टीवी में देखते हैं हरी के भाई विक्रम और उसके हिंदुस्तान के प्रति प्रेम को। हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। जिसे लगता है कि उसने अपने भाई को प्लेन क्रैश में खो दिया। वो प्लेन हिंदुस्तान में लैंड करने से पहले क्रैश हो गया, यू नो। जिसे सुनते ही मददगार विक्रम को सच्चाई बताने के लिए उसे इंग्लैंड से इंडिया बुलाते हैं। ब्रदर हैरी एक्सीडेंट में मरे नहीं, बच गए। और साथ में मददगार नंदू को एक बेटर लाइफ देने के लिए विक्रम को उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, वरना यहाँ तो नंदू बिजुरिया के रिश्ते ही ढूंढते रह जाएगा। बिचूरिया को दुल्हन बना रहा हूँ। ब्रदर हैरी का बेटा है तो वो मास्टर मयूर है, वो हमारा है। लेकिन बिजुरिया की इजाजत के बिना ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उनसे इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना। लेकिन वो करते क्या है? वो खाना एक बस रहने दो अंकल, इतनी मदद भी नहीं करनी। लेकिन इससे पहले कि विक्रम नंदू से मिले, उससे पहले ही बिजुरिया आकर अपना पल्लू झटका देती है। तो आपके पैर बताएं। ये पल्लू भी हमारा पैर ही हो गया है। या अल्लाह। पर फिर बिजुरिया कह देती है हमारे बच्चे की तरफ नजर ना उठाएं। और बिजुरिया के संस्कारों से इम्प्रेस होकर विक्रम वापस इंग्लैंड जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब सूर्यास्त होने को आ गया है। ये रोज शाम को हमारी पूजा का वक्त होता है। क्यों चाचा? जी हाँ, रोजाना 7 बजे इतवार को भी। लेकिन फिर रात को विक्रम को एक सुपर वेट ड्रीम आता है। Oh yeah. और विक्रम अगले ही दिन बिजुरिया से दोबारा मिलने की सोचता है, लेकिन गलती से वो देख लेता है बिजुरिया का पल्लू ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। अरे भरतपुर बोल के ब्लाउज क्यों निकाल दिया? मगर अब बिजुरिया की सच्चाई पता चलने पर अपना मास्टर मयूर चाहिए, तुम समझ रही हो ना? और वो अगले दिन ही नंदू को अपने घर बुला के उसकी जम के सेवा करता है, जहाँ वो उसे खाना खिलाएगा,
उसे नए कपड़े देगा, यहाँ तक कि उसका मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाएगा। मेरे साथ चलेंगे तो आपके सब सपने सच हो जाएंगे। लेकिन नंदू विक्रम के साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसे एक प्रॉब्लम। मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे बिचूरिया का ब्याह करना है। बहुत क्या करना है आपको बिजुरिया का? और नंदू के चुतियापे से बड़ी प्रॉब्लम सुनकर विक्रम खुद प्रॉब्लम में आ जाता है। ओह यस अंकल। लेकिन तभी उसकी मदद करने आते हैं वन एंड ओनली मिस्टर मददगार, मैं अपने दिल से निकली हुई एक राह आपको बताने आया हूँ। जो कि यही राह पहले बिजुरिया को बताकर आ चुका है। अरे बिजुरिया, तू तो जन्म भर उससे अपने घर में चक्की पिसवा सकती है। लेकिन फिर मददगार बिजुरिया को रास्ते से हटाने के लिए विक्रम को एक आइडिया देता है। उसे अपने पास बिठाकर उसकी सटपटाहट दूर। अरे अंकल मदद करने आया है ठरक मिटाने। सटपटाहट। और अब नंदू को पाने के लिए विक्रम को बिजुरिया की सटपटाहट कम करनी होगी। मास्टर मयूर को उसके चुंगल से बचाने के लिए मैं खुद ब खुद उसके जाल में फंसूंगा और मास्टर मयूर को उसका असली रूप दिखाऊंगा। और फिर एक रात बिजुरिया को गुंडों से बचाकर वो उसे इम्प्रेस कर देगा, जो कि उसी ने ही भेजे थे। और फिर साथ में एक गाना करने के बाद भाई तो उसे किस भी कर लेता है। लेकिन दूर खड़ा क्रीपी नंदू ये सब देख रहा है। सच में भाई को कुछ और काम नहीं है। बट चलो अब नंदू की प्रॉब्लम तो सोल्व हुई क्योंकि भाई को दूल्हा जो मिल गया। और फिर ज्यादा देरी ना करते हुए नंदू बिजुरिया की शादी की तैयारियों में लग जाता है। मैं शादी की सारी तैयारियां कर चुका हूँ। शादी का जोड़ा भी तैयार है और दागिना भी। अबे ये उसका भांजा है कि बाप है। लेकिन विक्रम को अभी तक ये नहीं पता कि बिजुरिया की शादी बेंचो है किससे। पर फिर नंदू से बता ही देता है। बहुत भाग्यशाली है तुम्हारे अंकल विक्रम। अच्छा क्यों? बिचूरिया और आपके लगन का मुहूर्त निकल गया है। पर फिर दूसरी बार नंदू के मुंह से ऐसी चूतिया भरी बात सुनकर विक्रम उसे समझा देता है। खुद आपने ये ब्याह का सपना देख लिया? ना? सपना। लेकिन अब नंदू विक्रम से साफ साफ पूछता है कि अगर बिचूरिया से ब्याह नहीं करना था तो उसके साथ वो क्यों कर रहे थे? क्या? किस? ओ भाई साहब, पर एक बार फिर से बोलना। और अब अपने अंकल की बातें सुनकर नंदू गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब हालात कंट्रोल में ना होते देख विक्रम बिजुरिया को बताएगा कि कैसे उसकी वजह से नंदू अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। जानती हो तुम उसका सबसे बड़ा सुख क्या है? तुम्हें एक इज्जत की जिंदगी देने के लिए तुम्हारा घर बसाना और तुम्हारी शादी की लगन ने उस बच्चे के बचपने की गांड मार दी। और अब ये सुनते ही बिजुरिया दिल पर पत्थर रखकर अपने आप को नंदू से दूर करेगी। क्यों गया था अपने उस सगे वाले के पास मेरे ब्याह की बात करने? ओह बिजुरिया थोड़ा आराम से यार। क्यों गया था वहाँ? तू? पेंचो इधर नंदू भी सोचता होगा कि ये दूरदर्शन एमटीवी कब से बन गया। बिचूरिया। और अब बिजुरिया का ये बर्ताव देखकर नंदू वापस विक्रम के पास जा रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने जैसे के पास। जा, पनौती कटेगी। चल जा। और मौके का फायदा उठाते हुए विक्रम पहुंच जाता है बिजुरिया के पास कोर्ट के पेपर्स लेकर। मास्टर मयूर को पालने की सर्विसेज के लिए अपने हक का हिस्सा पा लिया। यहाँ पर दस्तखत करना है। लेकिन फिर साइन करने से पहले बिजुरिया नंदू के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करते हुए फ्लैशबैक देखती है, और वो भी पेंचो इस बैकग्राउंड के साथ। अरे बस हो गया। लेकिन जाने से पहले नंदू पैसों से भरा बक्सा बिजुरिया को देता है उसे पालने के लिए। आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। इतना भी ड्रामेटिक नहीं होना था नंदू। लेकिन नंदू के इंग्लैंड जाने से पहले बिजुरिया मिस्टर मददगार से एक आखिरी हेल्प मांगती है। इसमें नंदू के खिलौने हैं, उस तक पहुंचाकर एक और कृपा कर दीजिए। बिजुरिया ने कुछ खिलौने भेजे इसके लिए। और अब जहाँ विक्रम और नंदू अपनी फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ भीमा को बिजुरिया की याद आ जाती है। अभी अभी 16 बरस की हुई वो कहाँ है? वो तो बॉम्बे रह गई। और वो बिजुरिया को किडनैप कर उसे बताएगा कि उसके टूथपेस्ट में कितना नमक है। क्या आप क्लोजअप करते हैं? लेकिन यहाँ नंदू के हाथों से बिजुरिया का दिया हुआ बक्सा गिर जाता है। और पैसों को देख विक्रम को रियलाइज होता है कि बिजुरिया कितनी अच्छी है। I still can't believe this. और वो आ जाता है बिजुरिया को भीमा से बचाने। जिन गंदे हाथों से तुमने बिजुरिया के जिस्म को छुआ है, उन्हीं हाथों को जोड़कर तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन फिर नंदू की मदद के कारण विक्रम को मौका मिल जाता है वुल्वरीन बनने का। और फिर फाइट में भीमा को हराने के बाद विक्रम बिजुरिया से शादी कर इंडिया में रहने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले एक मुहब्बा पा। बिस्मिल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें पता है सपोर्ट की आवश्यकता है। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि उस दिन उसने अपना पल्लू कैसे गिराया था? कैसे? शुरू। आए हाय। हाँ?